गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 2 जो अम्ल क्षार लवण से संबंधित है का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन यानी H+ आयन देते हैं। इसको H+ प्रतीक से लिखा जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों प्रबल अम्ल हैं। ये प्रबल अम्ल इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपने जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। जबकि दुर्बल अम्ल जो होते हैं, दुर्बल अम्ल जैसे CH3COH, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल हैं, ये इनको जल में घोलने पर ये पूर्णतया वियोजित नहीं होते, इनका कुछ अंश ही वियोजित होता है। इसी तरह से सांद्र अम्ल जो होता है, सांद्र अम्ल वह विलयन होता है जिसमें अम्ल अधिक होता है, अधिक मात्रा में होता है और जल कम मात्रा में होता है। और तनु अम्ल वो होता है जिस विलयन में अम्ल की मात्रा कम रखी जाती है और जल की मात्रा अधिक रखी जाती है, तो ऐसा विलयन तनु अम्ल कहलाता है। तो अम्लों की विशेषताएं क्या होती हैं, हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? जैसे ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरी विशेषता है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं। और तीसरी इनकी विशेषता होती है कि इनका pH मान हमेशा 7 से कम होता है। pH के बारे में आगे और भी बताया जाएगा, ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। अम्लों के रासायनिक गुणों को देखें तो क्या होते हैं। अम्लों में जैसे धातुओं से क्रिया, जब किसी धातु से अम्ल की क्रिया होती है, जैसे उदाहरण में देख सकते हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक से क्रिया कर रहा है। जिंक एक धातु है। धातु से क्रिया होने पर ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस उत्पाद के रूप में बनती है। यहाँ देखिए H2 बन रहा है, इसके आगे तीर लगा दिया है हमने, या फिर इसको तीर का अगर सिरा ऊपर रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये गैस बन रही है, यानी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऐसे ही धातु कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों से क्रिया करके, जैसे यहाँ पे HCl अम्ल और सोडियम कार्बोनेट में अभिक्रिया हो रही है। इनसे क्या होता है? अम्ल और कार्बोनेटों की क्रिया से लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जो NaCl बना है ये लवण है, H2O है जल है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तीनों चीज़ें देख सकते हैं, ये अभिक्रिया लिखी है हमने, इसमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ऐसे ही बाइकार्बोनेटों से क्रिया दर्शाता है ये समीकरण, HCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। इससे भी ये लवण बन रहा है, ये जल बन रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ये इनके रासायनिक गुण होते हैं। ऐसे ही अब क्षारक के बारे में पढ़ते हैं। क्षारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रॉक्सिल आयन को OH- आयन से, OH- ऊपर ऐसे प्रतीक से लिखा जाता है, ये इनकी परिभाषा है। और ये भी दो तरह के हैं, जैसे प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक में NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, ये प्रबल क्षारक हैं, यानी ये विलयन में पूर्णतया क्षारकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। और दुर्बल क्षारक विलयन में कम वियोजित होते हैं, यानी कम मात्रा में OH- आयन देंगे।
जैसे NH4OH, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। अब और विशेषताएं क्या होती हैं, देखिए क्षारकों की विशेषताएं, जैसे स्वाद में ये कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, यानी अम्ल के उल्टा काम करते हैं। जो लाल लिटमस पेपर होता है उसको ये नीला कर देते हैं, जबकि अम्ल क्या करते थे, नीले को लाल करते थे। ये चीज़ ध्यान रखना। और इनका pH मान 7 से ज़्यादा होता है। अम्लों का कैसा था, 7 से कम होता है। अगर पूरा 7 हो तो क्या होगा, विलयन उदासीन हो जाता है। pH मान अम्लीयता और क्षारीयता की माप बताती है। तो क्षारकों का pH मान कैसा होता है, 7 से ज़्यादा होता है। ये 14 तक होगा, 14 से ज़्यादा pH नहीं होता। pH संख्या 14 तक अधिकतम होती है, इसलिए 7 से 14 के बीच की जो pH होंगी वो सारी क्षारकों से संबंधित हैं। और इनके रासायनिक गुणों के बारे में देखिए क्या होते हैं। क्षार अगर धातु से क्रिया करते हैं, जैसे NaOH है, जिंक Zn से क्रिया कर रहा है तो जिंक सोडियम जिंकेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है, यानी ये भी अम्लों की ही तरह लवण और जल बना रहे हैं। और दूसरा कि ये जैसे अम्लों की तरह कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों से क्रिया नहीं करते। ये इनमें अंतर होता है अम्ल से। अम्ल क्रिया कर लेते हैं कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों से, जबकि क्षारक कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। यहाँ पे हम एक और अंतर बताना चाहेंगे क्षार और क्षारक में। क्षार क्या होता है और क्षारक क्या होता है, दो शब्द हैं, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। क्षार और क्षारक में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे क्षार में ऐसे क्षारक क्या थे, विलयन थे। ऐसे क्षारक जो जल में घुलकर, यानी जल में घुल जाते हैं। क्षारक जल में घुल भी सकते हैं और नहीं भी घुल सकते हैं, लेकिन क्षार जितने होते हैं सारे जल में घुल जाते हैं। तो जितने क्षारक जल में घुल जाते हैं वो सारे क्षार कहलाते हैं, जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।